आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। वेलकम टू आसावा ब्रदर्स जूनियर कॉलेज। माय नेम इज शिवांजलि श्रीराम दसपुते। आज का मेरा टॉपिक है पोरिंजी विलियनाथ सर, जो कि इंडिया वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर एंड फंड मैनेजर है। उनका जन्म 6 जून 1962 को चालाकुडी, जो कि केरला में, वहाँ पर हुआ। फैमिली बैकग्राउंड, मैंने जैसे आपको बताया, वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें उनका खुद का घर भी बेचना पड़ गया था। इसीलिए उन्होंने 16-17 साल की एज में ही जॉब करना शुरू कर दिया था। वो वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं, इसलिए वैल्यू इन्वेस्टिंग को उन्होंने कुछ इस तरह डिफाइन किया है। वैल्यू इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट बाइंग रुपी वर्थ ऑफ द असेट्स बाय पेइंग फ्यू पैसे। उनकी स्ट्रगलिंग लाइफ और करियर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने 16-17 साल की एज में ही जॉब करना शुरू कर दिया था। उन्होंने फर्स्ट जॉब उनका एर्नाकुलम टेलीफोन एक्सचेंज में किया। उन्होंने अपनी शिक्षा को नहीं छोड़ा, इसीलिए उन्होंने एर्नाकुलम लॉ कॉलेज ज्वाइन किया। वहाँ पर उनकी लॉ कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी की। कॉलेज टाइम से उन्हें स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्ट था, जो वो अलग अलग कॉर्पोरेट डेवलपमेंट पर नज़र रखते थे। इसीलिए उन्होंने 1990 को मुंबई चले गए। स्टॉक मार्केट में उन्होंने फर्स्ट स्टेप टूवर्ड स्टॉक मार्केट उनका, ही वॉज अपॉइंटेड एज अ फ्लोर ट्रेडर एट अ कोटक सिक्योरिटीज मुंबई। वो उनके लिए एंटायरली न्यू फील्ड थी, जिसकी वजह से ही कैन बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर। वो वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक जब अंडर प्राइस्ड हो जाते हैं तब उन्हें बेचा जाता है। पोरिंजी विलियनाथ सर फंडामेंटल पर्सन है। वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन पर नजर रखते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स उन्होंने मिस्टर चंद्रकांत संपत से सीखे हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग, मिस्टर पोरिंजी विलियनाथ सर उसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जब उन्हें लगता है कि कम प्राइस में ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। जब कोई क्वालिटी बिजनेस खराब टाइम से गुजर रहा हो, तब मिस्टर पोरिंजी विलियनाथ सर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उनका कहना है कि जब किसी कंपनी की सिचुएशन खराब हो, तब उस कंपनी आपको बार्गेनिंग प्राइस में मिल सकती है। वो उसी बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं जिनको देखकर उन्हें लगता है कि वो आगे जाकर अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग थ्रू मिस्टर पोरिंजी विलियनाथ सर ने बहुत मल्टीबैगर रिटर्न्स कमाए हैं। फिरोदिया ग्रुप, जिसकी कंपनी है फोर्स मोटार, जिसमें बजाज ग्रुप की अच्छी खासी होल्डिंग थी। बजाज ग्रुप फोर्स मोटार के सारे शेयर्स सेल करने लगा था। इसका एक रीज़न था, जो कि फोर्स मोटार के फंडामेंटल्स तो अच्छे थे, लेकिन प्रोमोटर्स की बिहेवियर की वजह से बजाज ग्रुप एग्जिट लेने लगा था। बजाज ग्रुप कर रहे सेल की वजह से बाकी सारे इन्वेस्टर्स भी फोर्स मोटार के सारे शेयर सेल करने लगे थे। वहीं पर मिस्टर पोरिंजी सर को फोर्स मोटार के सारे फंडामेंटल्स के बारे में पता था। इसीलिए उन्होंने मिस्टर पोरिंजी विलियनाथ सर ने फोर्स मोटार में इन्वेस्ट किया। फोर्स मोटार में जब मिस्टर पोरिंजी सर ने इन्वेस्ट किया था, तब फोर्स मोटार की शेयर्स की प्राइस थी 420 रुपीज़, और आफ्टर फ्यू इयर्स उस शेयर्स की प्राइस 3000 रुपीज़ से बढ़ गई थी। जब वकार्ड खराब सिचुएशन से गुजर रहा था, जबकि मिस्टर पोरिंजी विलियनाथ सर को वकार्ड के फंडामेंटल्स के बारे में पता था, उनकी वैल्यूएशन के बारे में पता था, तब मिस्टर पोरिंजी सर ने ₹125 जब शेयर्स की प्राइस थी तब उसमें इन्वेस्ट किया था। इन 2 इयर्स उस शेयर्स की प्राइस 2000 रुपीज़ से बढ़ गई थी, लेकिन जब उस शेयर्स की प्राइस 1200 रुपीज़ थी, तभी मिस्टर पोरिंजी सर ने वो सेल कर दिए थे, क्योंकि उनका मानना था कि वकार्ड की जो शेयर्स की प्राइस थी वो ओवर वैल्यूड हो चुकी है। मिस्टर पोरिंजी विलियनाथ सर एग्जिट स्ट्रैटेजी से चलते हैं। जब उन्हें कोई बिजनेस भी ओवर वैल्यूड लगने लगता है तो उस सारे शेयर्स सेल कर देते थे। उन्होंने बहुत सारी रिटर्न्स कमाई है थ्रू बालाजी अमाइंस, ओरिएंट पेपर, बायोकॉन एंड टीसीआई। स्टॉक मार्केट, उनका कहना है स्टॉक मार्केट एक डिसिप्लिन वैल्यू इन्वेस्टिंग है। अगर हम डिसिप्लिन वैल्यू इन्वेस्टिंग के थ्रू स्टॉक मार्केट करते हैं तो हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं। इक्विटी इंटेलिजेंस मिस्टर पोरिंजी विलियनाथ सर ने शुरू की थी। आज अपना पोर्टफोलियो संभालते संभालते ₹1400 करोड़ से भी ज़्यादा वो लोगों के पैसे अभी मैनेज कर रहे हैं।
मिस्टर पोरिंजी वेलनाथ सर का नए जो इन्वेस्टर है उन्हें एक ही एडवाइस है, जो कि आप जब किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस बिजनेस की वैल्यू देखो, जो आपको आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उसे एक्सप्लोर करो। किसी भी कंपनी के 2-3 पैरामीटर्स देख के उसमें इन्वेस्ट मत करो। उस कंपनी का केयरफुली ऑब्जर्वेशन करो, उसे एनालाइज करो, उसे सिंपल रखो और फिर अपना कॉमन सेंस और विजडम यूज करके डिसीजन लो। थैंक यू।